हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एक मम्मी छाई हुई है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पर कुछ लोगों को उनमें बहुत ज़्यादा खोट नज़र आ रही है, जो खोट मैं नहीं देख पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो मुझे भी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि मिसेस रंजना जैन तो वन ऑफ द जॉलीएस्ट कंटेस्टेंट जो बिग बॉस में, कंटेस्टेंट की मदर या फैमिली जो बिग बॉस में अभी तक एंट्री ली है, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, फनी लगी, जॉली लगी, और उनके आने से घर का माहौल ही पूरा चेंज हो गया था। तो आप कैसे किसी को इतना ट्रोल कर सकते हैं। इवन वो इतनी ट्रोलिंग के लायक भी नहीं है। वो तो मुझे तो बड़ी जॉली लगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी, और जो टू द पॉइंट बात करने वाली लगी मुझे तो लगता है उन्होंने कम शब्दों में या सटीक शब्दों में जो उनके दिल का दर्द था वो बहुत अच्छे से बयान किया। एज अ मदर इन लॉ, एज अ मेंबर ऑफ विकी जैन्स फैमिली। वो हर बार क्लेम करती रही कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, 108 लोग उनकी फैमिली के मेंबर हैं। और ऑब्वियसली जब वो देखती हैं कि उनका बेटा लात खा रहा है, चमाटे खा रहा है, चप्पल खा रहा है, और उनके फैमिली मेंबर्स भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो क्या वो अपना दर्द बयान नहीं करेंगी। और कौन सी माँ होगी जिसको अपना बेटा ये सारी चीज़ें खाता हुआ अच्छा लगेगा और फिर भी वो बोलेगी मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, घर की लक्ष्मी है। फिर भी उन्होंने आकर यही कहा कि मेरी बहू जो उनकी है बहुत अच्छी है। और कौन सी सास या माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उनके बच्चों की मैरिड लाइफ खराब हो रही हो। और मुझे तो लगता है उन्होंने बहुत मेच्योरिटी से ये चीज़ हैंडल की। इवन अंकिता की मदर से भी ज़्यादा मेच्योर वे में उन्होंने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, और अपनी फैमिली का जो भी मैसेज था वो दोनों को उन्होंने समझाया। उन्होंने विक्की से भी बात की कि कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप जो कि अच्छा नहीं लगता, और अपनी बहू से भी। और अंकिता तो मुझे पूरे टाइम अपनी मदर को प्रोटेक्टिंग वे में करते हुए ही दिखी, जो कि अच्छी बात है। एक आम बात है कि कोई भी लड़की या बच्चा अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेगा ही, पर उस प्रोटेक्शन में भी मुझे ये लगा कि वो उसको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके का बिहेवियर उसने अपने हस्बैंड के प्रति दिखाया है, और जिस फैमिली की वो बहू है उनका क्या इमेज है पूरे समाज में, उस चीज़ को वो बिल्कुल दोनों ही भूल गए। मैं फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट रखूंगी कि कभी भी आपने, विक्की जैन ने सिर्फ एक हाथ उठाया था तो पूरा इंटरनेट हिल गया था कि विक्की जैन ने हाथ उठा दिया। भाई उसने मारा नहीं था। अंकिता ने तो कितनी बार विक्की को मुंह पे तमाचे मारे हैं, फिर भी वो फैमिली बियर कर रही है ना। और कौन सी फैमिली होगी जो अपनी बहू के एक्स के बारे में नेशनल टीवी पे सुनना पसंद करेगी। क्या आपने कभी देखा विक्की जैन ने कभी अपने एक्स के बारे में बात की हो नेशनल टीवी पे? यही एक ग्रेस होता है, यही डिग्निटी होती है कि आपकी शादी हो गई, पुराना भूल जाओ, अभी जिस रिश्ते में हो उसको निभाओ। आपकी बहू या आप लोगों की लाडली जो है वो तो पूरे टाइम अपने एक्स की बात करती है। तो आप बताइए कि कौन से ससुराल वाले इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? कोई भी नहीं। और मुझे तो नहीं लगता कि विक्की की मम्मी ने कोई भी अनफेयर चीज वहां पर आकर बोली, बल्कि वो तो मुझे कई जगह पुरानी बातें बोलने के लिए भी अंकिता की मदर को रोकते हुई दिखी कि वो बात मत निकालो, दूसरी बात करो या समझाओ कि आगे ये चीज ना हो। माँ तो माँ ही होती है। मुझे अंकिता की मदर की भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कोई भी बात जो हुई थी विक्की के फादर की, विक्की की मदर को, अंकिता की मदर को क्वेश्चन किया गया था, वो बात उन्होंने खुद से अंकिता को नहीं बताई। पर अगर नहीं बताई तो अंकिता को तो उसकी सास ने बता ही दी थी ये बात, तो क्या ये ज़रूरी था उसकी मदर को क्वेश्चन करना कि क्या ऐसा हुआ था? और मतलब मुझे तो ये एकदम ही ज़्यादा वोट गेम लगा कि देखो मैं कितनी प्रताड़ित बहू हूँ, और मेरी मदर को भी ये चीज़ बोली जा रही है। भाई आप लोग इंटरनेट पे जो लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं कि विक्की की माँ जैसी वैसा उसका बेटा, या विक्की की अपब्रिंगिंग ही ये है इसलिए वो ऐसा है। तो फिर अगर विक्की के मम्मी पापा ने अंकिता की मदर को क्वेश्चन कर लिया तो उसमें इतना बवाल क्यों? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि गलती पूरी लड़की भी करे तो दोष लड़के को दे दो, नहीं।
आप इक्वेलिटी की बात कीजिए, अगर लड़के ने एक चमाट मारी है तो लड़की भी मारती है, तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और इक्वली गलत है। लड़के ने हाथ भी उठा दिया तो लड़का राक्षस हो गया, और लड़की कूट रही है, चप्पल मार रही, गाली दे रही, इडियट, गधा, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, फिर भी वो सती सावित्री है। ऐसा नहीं होता है। विमेन एम्पावरमेंट तब होगी जब लड़का और लड़की को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और हर बार सास गलत हो, ससुराल वाले गलत हो, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चंस आप लोग विक्की की अपब्रिंगिंग पे उठा रहे हैं, विक्की की मदर पे उठा रहे हैं, सेम अप्लाइज टू अंकिता ऑल्सो। उसके ऊपर उठाए तो ससुराल वाले गलत हो जाते हैं, रेड फ्लैग हो जाता है। भाई व्हाट अंकिता इज, शी इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग, बिकॉज वो कंटिन्यूअस अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम वो बार बार ले रही है और उससे वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, और ये किसी भी ससुराल वालों को डाइजेस्ट नहीं होगा। दोनों मम्मियाँ गेम शो छोड़कर चली गई हैं अपने अपने बच्चों से मिलकर, पर अभी भी अंकिता और विक्की की लड़ाई जारी रहेगी, जहां पर अंकिता बहुत ज़्यादा डिमीन करेगी विक्की को और उसको डाउन लाने की कोशिश करेगी। गेम में विक्की ने अपनी डिग्निटी बहुत कम बार खोई है, बट अंकिता ने बार बार अपनी डिग्निटी खोई है, और ये सही नहीं लगता है कि आप कौन सा हस्बैंड नेशनल टीवी पे चप्पल खाकर खुश है, फिर भी वो अंकिता को मनाने जाता है, उसके साथ होता है। और अंकिता अभी भी अपनी सास को क्रिटिसाइज करने से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आंटी आए, सबसे मिले, सबसे जेल हो गए, सबको उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, यही बोल सकते हैं। तो लेकिन विक्की का गेम डाउन करने के लिए वो बार बार अपने ससुराल की बात निकालेगी, ये आप ज़रूर देखेंगे बिग बॉस के आगे के एपिसोड्स में, और ये बात सही नहीं है। और जो आंटी ने अपने इंटरव्यूज़ में बोला कि विक्की के उन लोगों को टीवी बंद कर देना पड़ता है इन लोगों की लड़ाइयाँ देखकर, सही बात है। कभी भी अंकिता बोल देती मैं तेरे साथ वापस नहीं जाऊंगी, डिवोर्स ले ले तू मेरे से, या बाकी लड़कियों के साथ विक्की खड़ा भी हो जाए तो उस पर शक करती है और मुनव्वर को हक करती है, एक कप में चाय पीती है, उसके साथ खाना शेयर करती है एंड व्हाट नॉट। तो कौन से ससुराल वाले ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बहू एक गैर मर्द के साथ ये सारी चीज़ें कर रही है। शादी के पहले वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, एज अ फ्रेंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट आप जब उनको विक्की की मदर इन लॉ के तौर पे जज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अंकिता को विक्की की मदर की डॉटर इन लॉ की तरह जज करते? कौन सी सास या परिवार अपनी बहू की इन हरकतों पे उसको जज नहीं करेगा और नहीं टोकेगा? जब भी कोई लड़की शादी होकर किसी के घर में जाती है तो उसको उसके घर के नए घर के अनुसार थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस अडेप्ट करना ही होता है। मैंने ये वीडियो सिर्फ मतलब देख कर नहीं बनाया, मैंने कुछ लिखा भी है इस पर, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विक्की की मदर शोड द क्लास, अंकिता मदर शोड पेशेंस, विक्की वॉज लुकिंग टू कीप द थिंग्स सॉर्टेड इन फ्रंट ऑफ the mothers, both the mothers, but Ankita was again and again claiming and blaming her ससुराल वाला family also, and she was showing that मैंने ही सारा कुछ sacrifice किया है। भाई आपकी मदर ने तो खुद इंटरव्यू में भी बोला कि विक्की ने थप्पड़ नहीं मारा, उसने सिर्फ ब्लैंकेट उठाया, पर पूरी दुनिया ने देखा आपने विक्की को चप्पल भी मारी, थप्पड़ भी मारे। फिर आप क्या कनिंग गेम खेल रहे हो कि आप बेचारी बने जा रहे हो? ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही। हाँ, और विक्की की मदर की ये बात भी सही है कि विक्की की फैन फॉलोइंग नहीं है, तो हो सकता है वो गेम शो ना जीते, बट द वे ही इज पोर्ट्रेइंग हिम, हिज अपब्रिंगिंग एंड हिज वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इज थम्स अप। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।